एक आदमी ने गुप्त दान दिया, सो बोले हमारी ओर से गुप्त दान, नाम नहीं लिया जाता। बोले ना लो। थोड़ी देर में बोले कि घोषणा तो कर दो कि गुप्त दान दिया है किसी ने। तो बोले उसमें नाम नहीं लेना है। बोले नाम मत लो, ये कहो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो इसी मंच पे बैठे हैं। तो उसने कह दिया कि इसी मंच पे बैठे हैं, तो भी भरोसा नहीं हुआ। आए, बोले ये कहो कि इसी मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं। लोगों ने कह दिया कि भैया इनका मान रहे। बोले दूसरे दिन चेक ले जाना। चेक लेने गए, दे दिया चेक भर के। गए बैंक में, बैंक वाले ने मना कर दिया नहीं मिलेगा। कहा क्यों? बोले इस पे हस्ताक्षर तो कराओ। दस्तखत ही नहीं है, चेक दे दिया। हस्ताक्षर करने तो लौट के गए कि साहब आपने हस्ताक्षर नहीं किया, अपना नाम नहीं लिखा। बोले ये सुना नहीं, गुप्त दान में नाम लिखा ही नहीं जाता। नाम लिया ही नहीं जाता। आप बोलो अच्छा गुप्त दान है, नाम ही नहीं। इसीलिए एक महात्मा कह रहे थे जो दे दान उसको इंसान जान, जो दे दान उसको इंसान जान, और जो न दे दान उसे समझ नादान। एक काशी में थे नंदन जी, उनके पास एक कवि गए। उन्होंने कवि को कुछ नहीं दिया तो किसी ने कहा कुछ नहीं मिला। बोले नाम ही ऐसा है। उसने श्लोक ही बना दिया, नंदन आदौ नकारा, शुरू में नकार, अंतौ नकारा, अंत में भी नकार, मध्य दकारा, मध्य में दकार, उसमें भी आधा नकार लगा है। एक सज्जन थे, उनका नाम था दानचंद। बहुत पुरानी घटना है। हमारे कानपुर के पास बिठूर है, बिठूर से 12 किलोमीटर दूर पर वो रहते थे। लोगों ने नाम दानचंद इसलिए रख दिया था कि उन्होंने जिंदगी भर दान दिया ही नहीं, डरते थे। कभी भी बाहर जाएं तो डर लगे कि कोई ना कोई दान मांगेगा। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, जिंदगी भर गंगा जी नहीं गए, पंडा दान मांगेंगे। कमी नहीं थी, लेकिन यही कमी थी, चला न जाए। एक दिन पत्नी ने कहा कि 12 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, स्नान तो कराओ। तुम नहीं जानती वहां दान देना पड़े। अरे तो एक दिन दे आओ दान, चले जाओ। बहुत कहा तो एक बार जाने के लिए राजी हुए। 12 किलोमीटर पैदल गए और घाट पे नहीं गए नहाने। क्यों? पंडा लोग मिलेंगे। गए मुर्दा घाट पे, बिठूर में मुर्दा घाट है, मुर्दा घाट पे गए और इधर उधर देखा को मुर्दा घाट पे कौन रखा जब तक मुर्दा ना आए। उन्हें ये ठीक है, ये एकांत में नहा लेते हैं। इधर उधर देखकर कपड़े उतारे, गंगा जी में प्रवेश किया और डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आए। भगवान को भी विनोद सूझा कि ऐसा आदमी पहली बार आया है। सो उन्होंने डुबकी लगाई, बाहर निकले, तब तक भगवान पंडा के रूप में उपस्थित। वो डुबकी लगा के बाहर निकले। भगवान बोले यजमान की जय हो, जय हो। और जो देखा तो रह गए, बोले यहां भी आ गए। पंडा जी बोले यजमान हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो यहीं रहते हैं मुर्दा घाट पे। कोई ना कोई आ जाता है, तुम्हारे जैसा यजमान एक एक वर्ष का इंतजाम कर देता है। घाट पे जाने की जरूरत क्या है? मुर्दा घाट पे हम तुम आ गए हो तो कर ही जाओगे, 1 वर्ष का तो कम से कम। कांप गए, दान जरूर हम नहीं करेंगे।
इस धोखे में मत रहना। अरे बोले तो दान तो श्रद्धा से होता, तुम जितना करो, 6 महीना 3 महीना। दानचंद बोले हम एक दिन का नहीं कर सकते। अरे मत करो तो कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम गंगा जी से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब दानचंद ने सोचा बड़ी मुश्किल, निकलने ही नहीं दे रहे तो कहा उधार करेंगे, उधार, चलो उधार ही करो। तो बोले 1 धेला, अब वो भी उधार, देने नहीं आएंगे। पंडा बोले मंजूर, संकल्प करो। जल छोड़ दिया। दानचंद तो कपड़े पहन के आए, सोच रहे थे जान बची तो लाखों पाए। घर आए, 12 किलोमीटर गए थे, फिर स्नान किया, फिर लौट कर आए, शाम हो गई, थक गए थे। जैसे ही पलंग पर सोए तब तक दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई पड़ी, यजमान की जय हो। पत्नी से बोले देखो कौन है? तो देखा पंडा जी, हमारे यजमान है, दान करके आए थे, हम लेने आए हैं। पत्नी गई, बोले किसी को कुछ दान करने के लिए कह आए थे, वो पंडा आए। दानचंद बोले पंडा आ गया? हाँ आ गए। देख कैसे? पत्नी से बोले जाओ कह दो बीमार है। पत्नी बोली वो गए आए, थक गए, बीमार हैं, आप कुछ दिन बाद आना। पंडा जी बोले दान मिले चाहे ना मिले, पर यजमान जब तक बीमार तब तक हम कैसे जा सकते हैं? हमारा यजमान स्वस्थ ना हो जाए, हम तो संतोषी हैं, यहीं पड़े रहेंगे। हमारी भिक्षा का इंतजाम कर दो, यहीं बना लेंगे, हम तो अपने हाथ से बना लेते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, बना लेंगे, आप तो सामग्री भेजवाओ। पत्नी गई कि दे दे, धेला ने वो यहीं सामग्री लेके बैठेगा वो। दानचंद बोले दे तो नहीं सकता। तो बोले क्या करोगे? तो बोला हमको श्वास रोकनी आती। श्वास रोकनी? बोले हाँ। श्वास रोक के रह गया, कह दो कि मर गए। अब बोलो श्वास रोके पड़ा। पत्नी गई, सो रो कर बोली बुरा सा मुंह बना के, मर गए पंडा जी, वो तो मर गए। पंडा जी बोले अरे राम राम राम, यजमान चले गए? तो जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? रात्रि का समय है, तुम कहां किसी किसी बुलाओगे? हम सूचना किए देते। और पंडा जी तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अनेक रूपों में प्रकट हुए, पूरे गांव में कहा है कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। थोड़ी देर में पूरा गांव इकट्ठा, और वो भी ऐसा विचित्र दानचंद की सांस न छोड़े, सांस रोके पड़ा। गांव वालों ने उसे उठाया, ठठरी पर धरा, उसकी पत्नी रोवे, अब सचमुच रोवे, और चिल्ला चिल्ला के कहे कि ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और लोग कहें ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। अब वो चिल्ला चिल्ला के कहे नहीं मरे, वो तो गए, और वो सांस न छोड़े, बांध ही लिया, ठठरी पे धर के चले, और भगवान पीछे पीछे पंडा जी। और जब उसको अर्थी पे रख दिया, वहां आग लगने वाली थी, भगवान ने सोचा कि इससे तो हम ही हार गए भैया। तो बोले इसके कान में कुछ मंत्र बोलना है अंतिम समय, हम पंडा हैं, बोलो। सो भगवान ने कान में कहा कि हम भगवान विष्णु हैं, तुमसे नाता जोड़कर आए हैं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। और जो भगवान का नाम सुना, भगवान बोल रहे हैं, सो दानचंद ने अर्थी पर धीरे से आंखें खोल दी, और जो आंख खोली तो वही पंडा
तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले हम कुछ लेंगे नहीं, हमसे ही मांग लो। मांग ले वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। तो दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो, जहां लोभ की ऐसी विचित्र दशा हो, वहां कैसे दान हो, कैसे परोपकार हो, कैसे परमार्थ हो। इसलिए इंद्रियों पर संयम हो। हमें इतना ही चाहिए, बस ज्यादा नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, अतिथि न भूखा जाए। ये ऐसे लोग जब इंद्रियों पर संयम रखते हैं तभी वे परोपकार कर पाते हैं। इसलिए 4 घोड़े हैं, बल के साथ विवेक, अर्थात वैराग्य का बल होगा तो विवेक साथ में रहेगा, और इंद्रियों का संयम होगा तो परोपकार साथ रहेगा। इसलिए बल विवेक दान परहित, घोड़े बल विवेक धम परहित, घोड़े राम बल विवेक क्षमा कृपा, क्षमा 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 कृपा, समता रजू क्षमा कृपा, समता समता कृपा, समता कृपा समता। अब 4 घोड़े, बल विवेक इंद्रिय संयम और परोपकार, और रस्सियां 3 हैं, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। क्षमा की रस्सी, कृपा की रस्सी, समता की रस्सी। अच्छा, अब आप विचार करना, जब घोड़े 4 हैं तो रस्सियां 3 क्यों? किस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ें? कुछ लोगों ने कहा कि विवेक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। वो तो ठीक है, विवेक को स्वतंत्र छोड़ दें, लेकिन परोपकार को स्वतंत्र छोड़ दें। अच्छा, अब मैं दूसरी बात आपसे कहूं, इनमें से किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है, परोपकार को भी नहीं। एक भिखारी गया किसी के पास मांगने, उसने देखा, हाथ जोड़, बाबू मिले कुछ, बाबू। बाबू ने देखा 2000 रुपए, लो बड़े गर्व ले जाओ। भिखारी ने 2000 ले तो ली, हंसने लगा। ये हंस क्यों रहे हो? खुश होते तो बात, हंस क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं। बोले नहीं, हंस क्यों रहे हो? तो बोला ऐसे हम भी देते थे पहले, ऐसे ही हम देते थे। तो हमारे यहां यह नहीं कहा गया कि इनको स्वतंत्र रखो, मर्यादा है उनकी।
आप राम देखेंगे, एक कथा है बलि महाराज की, बलि की कथा है श्रीमद् भागवत में। महाराज बलि को शुक्राचार्य जी उनके गुरुदेव ने समझाया कि वामन भगवान हैं, ये भगवान विष्णु हैं, ये वामन रूप में आए हैं, तुम्हें छल लेंगे, तो गुरु की बात माननी चाहिए। पर बलि ने क्या कहा, भगवान है, अरे तो मैं दूंगा, क्यों, नाम होगा। तो भगवान को दिया, भगवान मांगने वाले बन के खड़े हुए। और बलि की माता भी कहने लगी कि मैं सती नहीं हुई भैरोचन के साथ, अच्छा हुआ, भली भई मैं न जरी भैरोचन के साथ, मेरो सुत ऐसो भयो हरि पसारे हाथ। भगवान मांग रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि भले आदमी, ये अभिमान के बस में होकर मत दे, भगवान को भी भाव के कारण भगवान को देना चाहिए। तुझे तो चरणों में गिर जाना चाहिए कि प्रभु आपने ही सब कुछ दिया है। बलि बोला नहीं, मैं तो दूंगा, मांग लो। भगवान वामन ने कहा कि 3 पग भूमि, अरे जितने तुम छोटे हो मांगने में भी वैसे ही हो, 3 पग भूमि। और भगवान मनी मन हंस रहे थे कि जिसके खुद के 2 पग हो वो 3 पग भूमि देगा कैसे। हाँ हाँ मांग लो, नाप लो। मांगते समय भगवान छोटे थे, मापते समय बड़े हो गए। एक चरण में पूरा ब्रह्मलोक, फिर आकाश। भगवान बोले तीसरा चरण कहां रखूं। बलि ने कहा देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन हां बचा है। कौन? देने वाला बचा है, ये देने वाले का अभिमान बचा है। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा चरण महाराज बलि के सिर पर रखा, है ना। तो बलि कहां चले गए? पाताल। अब ये कथा कितना सुंदर संकेत देती है कि बलि जिस धरातल पर थे उस पर नहीं रहे, कहां चले गए? पाताल। तो जो अभिमान के कारण दान देते हैं, अपने अभिमान को तुष्ट करने के लिए जो दान देते हैं, वे भी धरातल पर नहीं रहते हैं, वे भी पाताल में चले जाते हैं, वे धरती पर दिखाई नहीं देते। रामचरितमानस की कथा है। महाराज दशरथ पूरी प्रजा को दान दे रहे हैं कि राम जी को युवराज पद पर बिठाऊंगा। पर कैकेयी माता ने कहा कि पहले कर्ज तो चुकाओ, हमारे जो 2 वरदान देने के लिए कहे वो तो दो, फिर दान देना। तो इसका अर्थ यह है कि जब महाराज दशरथ अपने मन से दान दे रहे थे पूरी प्रजा को, पर पिछले वचनों का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, तब उनकी यह दशा हुई। और दान का विचार न करके अभिमान से जुड़कर दान देने की बात महाराज बलि ने सोची, तब पाताल चले गए, धरातल छूट गया। तो भैया ये परोपकार को भी, परमार्थ को भी स्वतंत्र मत छोड़ो। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि दान हमें जरूर देना चाहिए, पर कितना? तो कहा आय का 10वांश और भोजन का 1/4। भोजन का 1/4 हिस्सा हम ऐसे को दें जिसका हमारे स्वार्थ से कोई संबंध न हो, और आय का 10वां हिस्सा हम परमार्थ में लगाएं। तो एक मर्यादा बनाई गई है, अपने लिए पहले सुरक्षित करके फिर जो शेष बचे उससे दान करें, उससे परमार्थ करें। तो परहित के घोड़े को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, विवेक भी स्वतंत्र नहीं, गुरुदेव के अधीन है, सत्संग के अधीन है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब घोड़े 4 हैं तो 3 रस्सियां क्यों? 3 रस्सियां इसलिए, अब आप बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। 3 रस्सियां नहीं हैं, ये
क्षमा, कृपा, समता लिखा तो तीन ही है, ये तीन रस्सियां बिल्कुल नहीं है। फिर ये ऐसे हैं जो गांव के जीवन को जीने वाले हैं, जिन्होंने गांव में देखा है, गांव में रस्सी बनाई जाती है? तो रस्सी की तीन लड़ियां और तीन लड़ियों को मिलकर बंटते हैं, पर रस्सी एक रहती है पर लड़ियां तीन रहती हैं। तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि इन चारों घोड़ों को बांधने के लिए रस्सी तो एक ही है, लेकिन इसमें तीन लड़ियां मिली हैं। कौन सी? क्षमा की लड़ी, कृपा की लड़ी और समता की लड़ी। इन तीनों लड़ियों को मिलाकर जो रस्सी बनी हो, उस रस्सी से इन चारों घोड़ों को नियंत्रित करना चाहिए, यह उसका अर्थ है। क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे, इसका अर्थ है बल, विवेक, दम, अर्थात इंद्रिय संयम और परोपकार में क्षमा का भाव होना चाहिए, कृपा का भाव होना चाहिए और समता का भाव होना चाहिए। समता के भाव से परोपकार करें और दम, ये अपने आप पर कृपा करें। हमारे यहां चार कृपाएं बताई गई हैं, चार। शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और अंत में है आत्म कृपा। ईश्वर की कृपा हो गई है, हमें मनुष्य शरीर मिल गया है। गुरु की कृपा हो गई है, हमें ज्ञान मिल गया है। शास्त्र की कृपा हो गई है, हमें शास्त्र समझ में आ गया है। अब एक कृपा बची है, अपने आप पर आप अपनी कृपा करो तभी कल्याण होगा। बेटी के विवाह में सारी तैयारियां हो जाएं और बेटी ही मना कर दे, इसी तरह हमारे कल्याण में सभी सहयोगी हैं, पर हम ही अगर अपना कल्याण न करना चाहें तो कैसे? इसलिए कृपा करें अपने पर भी, और अपने पर पहले कृपा करें। अपने पर कृपा करें इंद्रिय संयम के रूप में और दूसरे पर कृपा करें परोपकार के रूप में। ये कृपा का भाव है। बल अगर है तो क्षमा सीखें। हम में वैराग्य है और जिनमें नहीं है उनके प्रति क्षमा का भाव रखें अथवा समता का भाव रखें। यदि विवेक है तो समता सब में। उस परात्पर प्रभु का दर्शन करते हुए हम धर्ममय जीवन जिए। भगवान राम कहते हैं, भैया विभीषण, ऐसा धर्म रथ जिसके जीवन में होता है, सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन काना कतौरी पुताके। ऐसा धर्म रथ जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं होते जिन्हें वो जीत न सके। भगवान के बताए हुए इस धर्म रथ पर हम भी आरूढ़ होकर चलें और ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें वो बुद्धि मिले ताकि उस सद्बुद्धि के द्वारा इन सद्गुणों को ग्रहण करके हम अपने जीवन में उतार कर धन्य हो सकें। यही मंगलमयी प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हुए चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम
सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। हे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपी भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर। ऐसा भाव रखकर दान करता है वही परोपकार करता है, वही परहित करता है। महात्मा बोले नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन हमने जो कहा वो भी गलत नहीं। कैसे? जब तुम्हारी सगाई हुई तो हमसे गए, मतलब तुम बाबा नहीं बनोगे, हमसे गए। शादी हुई तो अब माता पिता की ध्यान उतना नहीं रख पाओगे जितना परिवार का, और बेटा हुआ तो अपना भी ध्यान नहीं। कुछ मिलेगा, जो मिलेगा वही नहीं खाओगे, घर ले जा बेटे के लिए गए। बोले महाराज परिवार में कितना प्रेम है आप नहीं जानते, आपको परिवार होता तो पता लगता। महात्मा बोले तुम हमारे पास योगासन तो करते ही हो, सांस रोक लेते हो। हाँ, सांस रोक के पड़े रहना, हम आएंगे, खोलना नहीं सांस, और सुनते रहना। वो भी सांस रोके पड़ा। अब माता पिता पत्नी साथ परिवार, क्या हो गया क्या हो गया, अभी तक ठीक थे ऐसे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा, इतना बढ़िया लड़का क्या हो गया क्या। गुरुजी बुलाए गए, गुरुजी समझ गए, वो सांस रोके पड़ा। गुरुजी ने जो देखा मामला गंभीर है, लेकिन एक काम करो, दूध का कटोरा मंगाओ। दूध भर के कटोरे में आया, शक्कर डाली, और महात्मा ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर ऐसे उबारा 7 बार। बच तो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये दूध जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। अब बोलो, कोई कर तो ले पैपान लाल बच जावेगा, कोई कर तो ले पैपान लाल बच जावेगा, कोई कर तो ले पैपान लाल। ये दूध पी ले कोई। और ये दूध पीने की बात सुनी तो सबसे पहले तो मोहल्ले वाले भागे। भागे मोहल्ले वाले, क्यों? चलो भागे, बाबा अब दूध दिखाएगा, अपने को दिखाएगा कि तुम पियो। कौन पिए? सब चुपचाप चले।
बाबा ने बाप से कहा कि पी लो। बाप बोला है अपनी मौत सब मरते, हम काहे को मरे, उसके आ गई है। महाराज जो आ गई वो तो है ही, निश्चित है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। मां से कहा, मां बोली मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बाद पति की सेवा कौन करेगा। मैं तो बहू से कहा, बहू बोली मैं अपनी मायके चली जाऊंगी, मुझे क्या लेना देना। मोहल्ले वाले भाग गए, जो महात्मा बोले तो हम पी लें। परिवार वाले हाथ, अरे महाराज संत तो परोपकार के लिए होते ही हैं। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। आप पी लो, आप पी लो, और फिर आपके कोई आगे पीछे तो है नहीं। हम आपकी समाधि बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, मेला लगेगा, आपकी जय जयकार होगी, हम सब करेंगे, लेकिन आप महात्मा बोले तो चलो हम ही पी लेते हैं। होना क्या था उससे। पीकर दूध संत ने ली फिर एक डकार, और उससे बोले उठ बेटा जल्दी, अब देख लिया संसार। तो भाई साधुओं के उपदेश तो इसी तरह के होते हैं। तो नारद जी भी उपदेश दे रहे, काहे को विवाह करते हो, काहे को झंझट में पड़ते हो, अपना भजन करो। अच्छा बात भी सही थी, लेकिन एक अजीब बात, दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, इनका उपदेश लोगों को बिगाड़ता है, ये 2 घड़ी से ज्यादा रुके ही नहीं कहीं, श्राप दे दिया। और नारद जी को श्राप लग गया। अब ये कथा बड़ी अद्भुत है, एक संसारी आदमी का श्राप एक महात्मा को लग गया। क्यों लगा, अब दूसरे ढंग से हम लोग विचार करें। आप सोचो, नारद जी कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे थे, साधु ही बना रहे थे, तो साधु बनाना बुरा तो नहीं है, लेकिन एक समस्या है। क्या आप कल्पना करो, अगर सभी साधु बन जाएंगे तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं। सब साधु बन जाएं तो साधुओं का जन्म कहां हो। ये कोई आकाश से तो गिरेंगे नहीं। अच्छा बोलो माता पिता न हो तो संत का जन्म कहां हो। और मैं तो कहता हूं संत की बात जाने दो, अगर माता पिता न हो तो भगवंत का अवतार कहां हो। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। संत होना अच्छा है, लेकिन गृहस्थ होना भी अच्छा है। गृहासक्त न हो, गृहस्थ हो। अच्छा वैसे भी देखो, साधु और गृहस्थ में हमें तो एक ही अंतर लगता है। जैसे बड़े शहरों में बाईपास रोड बने रहते, और बाईपास रोड तो खाली पड़े रहते हैं, गाड़ी लेके निकल जाओ। और दूसरे रोड होते शहर के बीचों बीच, जाम लगता है। और आप सब लोगों को उस जाम का तो पता होगा ही। कुछ लोग जाम से शहर पार करते हैं, कुछ लोग बाईपास से। मुझे लगता है कि जो विरक्त हैं वे तो बाईपास रोड से ही जाएंगे, उनके लिए बनी है वो रोड। अच्छा खाली सड़क से शहर पार कर लेना कौन सी बहादुरी है। बहादुरी तो उनसे पूछो जो जाम में फंसे हैं। क्या बात, चल नहीं पा रही गाड़ी, बेचारे स्टीयरिंग लिए शीशा चढ़ाए सामने देख रहे हैं, अगल बगल वाले कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले टक्कर दे रहे हैं, साइकिल वाले इधर उधर, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा, शीशा चढ़ाए सामने देखना। जितनी जगह मिलती है उतनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता, फिर जगह मिली फिर गाड़ी आगे बढ़ा ली। अच्छा आगे जाकर तो दोनों सड़कें एक होंगी, बाईपास से जो आएगा तो इधर की सड़क से भी जो जाएगा एक ही मिलेंगी। इसी तरह मैं कहता हूं कि जो संसार में गृहस्थ जीवन जीते हुए जो संसार के जाम में फंसे हैं, वे धीरे धीरे अपनी गाड़ी बढ़ाकर ये संसार का शहर पार करके उसी सड़क तक पहुंचते हैं। बहादुरी तो इन गृहस्थों की है। धन्यो गृहस्थ आश्रम इनके। और भगवान तक कहते करे कल्प भरी राज, तुम राज करना कल्प भर। मुंह सुमरे मन माहि पुण्य मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाएं।
पर कुछ लोग बेकार की अकड़ रखते। एक थे महाराज साधु वेशधारी, बड़े जब देखो तब आकड़े रहे, और किसी गृहस्थ को देखे तो बड़ी बड़ी ऐसे अकड़े। गांव गांव से जहां आए थे वो सब लोग परेशान। हमसे किसी ने कहा कि ये महाराज बहुत, जिससे भी देखे हमने उनका दर्शन किया। सो 9 युवक थे। एक गृहस्थ निकला, हेलो, हमने महाराज ऐसे कहा साधु हूं मैं साधु हूं। तो हमने कहा हो ये अच्छी बात, पर दूसरों को कहने दो, दूसरे कहें कि आप साधु हो, आप काहे कह। हमसे नाराज होकर बोले तुम साधु की महिमा नहीं समझते, संत की महिमा नहीं समझते। हमने कहा आप समझाओ। बोले अगर संत न होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता। बोलो बोलो बोलो। वो समझ रहे थे जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। संत न होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता। हमने भी उन्हीं के स्वर में कहा कि महाराज गृहस्थ न होते तो संतों को भिक्षा कौन देता। बोलो 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 बोलो। अगर संत शिक्षा देकर गृहस्थ का परलोक बनाते हैं तो गृहस्थ संत को भिक्षा देकर उसका लोक चलाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतनी जोर से गरजे वो, कहने लगे इन सब बातों का मतलब नहीं है, मतलब यह कि मैं साधु हूं। तो हमने कहा कि साधु होने की विशेषता क्या, वो तो बताओ आप। तो तपाक से एक ही बात बोले, ले देखे एक ही बात बोले, मैंने विवाह नहीं किया। अब यही अभिमान का नहीं किया, विवाह नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया। तो हमको विनोद सूझा तो हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा महाराज किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो इतने नाराज हुए, इतने नाराज, बहुत डांट कर बोले किया नहीं। तो हमने कहा आपको प्रणाम है, आपने किया नहीं, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या। हमने कहा आपने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया। बोले गलत काम है, हमने नहीं किया। हमने कहा आपके माता पिता ने तो किया होगा कि नहीं। और इससे क्या मतलब, अगर हमने उन्हें विवाह न किया होता तो आप जैसे अच्छे महात्मा का जन्म कहां होता। हमने कहा जिनसे जन्म पाया उन्हीं के प्रति ऐसी बुद्धि। इसीलिए मैं कहता हूं गृहस्थ आश्रम धन्य है, जहां ब्रह्मचारी, जहां वानप्रस्थ और जहां सन्यासी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रमा, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। इसलिए गृहस्थ का श्राप लगा कि बाबा जी तो जरूर बने पर सब न बने। अब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही ना पाए। ये भाग्य है कि नहीं, कर्म का फल लगा है पीछे कि नहीं। अब धर्म यही है कि जो लिखा है वही होगा। पर जब नारद जी परेशान हो गए तो उन्होंने एक ही काम किया, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि। हे राम सुमिरत हरि, सुमिरत हरि शाप गति बाधी।
भरत हरि सहज विमल मन लागी समाधि मन लागी। भगवान का स्मरण किया, मन निर्मल था। और मैं कहता हूं कि जो भगवान का स्मरण करते हैं उन्हीं का मन निर्मल होता है, और जो भगवान का स्मरण नहीं करते तो मन अभिमान से भरा रहता है। भगवान का स्मरण किया तो श्राप गति बाधी, जो श्राप की गति थी अवरुद्ध हो गई। ये मानस का प्रमाण है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान भाग्य नहीं बदल पाते हैं और कर्म का फल नहीं बदल पाते हैं, वो तो भोग नहीं पड़ता है, वो तो नहीं। मानस में प्रमाण है शाप गति बाधी। और कई बार कहता हूं, इस बार फिर, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। नर तेरो जानकी नाथ सूरज मंगल तुम भगु सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की नाही गम्यता संग सनिश्चय होए सवेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे। नवग्रह प्रतिकूल हो तो भी परवाह नहीं, नवग्रहों से ऊपर एक ग्रह है भगवान का अनुग्रह। शाप गति अवरुद्ध हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कितने भी धर्मात्मा हो, धर्मशील हो, कर्म के सिद्धांत को मानने वाले हो, भाग्य के भोग को मानने वाले हो, प्रारब्ध को मानने वाले हो, लेकिन इसके बाद भी ईश्वर पर भरोसा रखें। वे चाहें तो आपके कर्म की, भाग्य की गति को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए कहा ईश भजन सारथी सुजाना। नारद जी पर से भाग्य का प्रभाव चला गया, उनको समाधि लग गई। अच्छा, लेकिन आदमी की विडंबना देखो, यह भी एक बड़ी विचित्रता है। भगवान ने संसार बनाया, बनाया तो भगवान नहीं है कि नहीं, लेकिन पेंटर कोई भी चित्र बनाए वो एक जगह अपना नाम लिख देता है। लिखता है कि नहीं? कभी कोई कविता बनाए तो अपना नाम जोड़ता है, लेकिन वारे भगवान संसार बनाया, कहीं अपना नाम नहीं लिखा। किस फैक्ट्री का बना हुआ ये माल है, नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, जिस चित्र में चित्र बनाने वाला अपना नाम ना लिखे तो दूसरों को सुविधा होती भी अपना नाम लिख देते हैं कि जैसे इन्होंने ही बनाया हो। पूरी कविता याद रहेगी, पर जिस कविता में कवि का नाम अंत में होगा वो उन पंक्तियां याद ही नहीं रहती। हमें इतना ही याद था, हमने सुना ही इतना। सही है, नाम लिख दे। हालांकि कबीरदास जी कहते साखी लाए जोड़ कर इतो अक्षर काट,
और कह कबीर कबलों जिए जूठी पत्तल चाट। क्या बात, जय हो। पर वाह रे भगवान, उन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया लेकिन कहीं अपना नाम नहीं लिखा। और भगवान ने नाम लिखा नहीं, इसलिए हम सब लोगों ने अपना अपना नाम लिख लिया। हमारे हस्ताक्षर मिलेंगे सब जगह, ये हमारा बना, ये हमारा, ये मकान हमारा, ये हमारा, ये हमारा। अरे और तो और मकान हो सकता है आपका होए, गाड़ी आपकी होए, सब कपड़े आपके हों, ठीक है, पर लोग कहते जब तक हमारी सांस चल रही है। बताओ, ये श्वास भगवान ने बनाई थी, हस्ताक्षर हमारे, जब तक हमारी सांस चल। अच्छा देखो, ये सांस हमारे लिए है कि हमारी है? हमारे लिए है, हमारी नहीं है। अगर सांस हमारी होती तो जब मन होता लेते, नहीं होता नहीं लेते। कोई कहता सांस क्यों नहीं ले, हमारी सांस ले न ले। इतवार को तो कई लोग नहीं लेते कि छुट्टी का दिन है, पर ये श्वास हमारी है ही नहीं, भगवान का, ये बनाया हुआ भगवान का, और ठप्पा हमने अपने नाम का लगा दिया है। नारद जी के साथ भी यही हुआ। उनकी साप गति अवरुद्ध हुई भगवान के स्मरण से, समाधि लगी। इंद्र डरे, कामदेव को भेजा, सहायकों के साथ आया और नारद जी पर अपनी पूरी शक्ति लगाई, बाण चलाए। सकल असमसर कला प्रवीणा, लेकिन नारद जी पे कोई असर नहीं, वो समाधि में बैठे। अच्छा बोलो, क्यों नहीं हुआ असर? तुलसीदास जी लिखते हैं, वे क्या लिखते हैं? वे कहते हैं कि सीम की चांप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जास। भगवान रक्षा कर रहे हैं। और कोई कहेगा हम ऐसे बैठे रहे, लोगों ने बाण चलाए, फरसे चलाए, बर्छी चलाई, और हमारे पास कोई शस्त्र नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं, हम बैठे भी रहे और हमको इतनी भी चोट नहीं लगी। अच्छा हाँ, कहां बैठे थे? किले में। अब किले में बैठे, चारों तरफ किले की दीवार, फाटक बंद। अगर किले के बाहर होते तो पता लगता। तो नारद जी बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, और कृपा के किले से बाहर होते तो पता लगता। चरणों में गिर गया कामदेव, और कितनी अद्भुत बात है, उसी के चरणों में कामदेव गिरता है जिस पर राम जी की कृपा होती है। अब नारद जी राम जी की कृपा तो भूल गए, कामदेव ने आते ही प्रसन्न, महाराज गजब, वाह, आप जैसा महात्मा नहीं देखा, धन्य हैं आप पर कोई असर हमारा नहीं हुआ। अब नारद जी ने गौर से सुना, क्या बात? हाँ, असर नहीं हुआ ना, जाकर कह देना इंद्र से कि हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं। अरे महाराज, लोभ भी नहीं आप में? और नारद जी बोले, तुम्हें देखकर क्रोध भी तो नहीं आया? अरे वाह, आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। वैसी प्रशंसा की कि नारद जी भूल ही गए भगवान को, अभिमान जाग गया। और मैं कहता हूं कि प्रशंसा ऐसी मदिरा है जिसे आदमी कान से पीता है, पीने के बाद उसे फिर होश नहीं रहता। तो क्या हम प्रशंसा स्वीकार न करें? कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे बंद करा दें? प्रशंसा करने वाले तो कहेंगे वाह वाह वाह, जरूर स्वीकार करो, लेकिन उसका तरीका है। जैसे भोजन की थाली आपके सामने आती है तो आप भोजन की थाली में पहले भोग भगवान को लगा देते हो,
प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हो। इसी तरह कोई आपकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा की थाली का भोग भगवान को लगा दो, ये तो आपकी कृपा है, ने हम क्या हैं। तो फिर वो विकृति पैदा नहीं करेगी। मैं भी आपसे यही कहता, पर नारद जी में अभिमान आया क्योंकि वो भगवान को भूल गए, और उस अभिमान का अंतिम परिणाम जो हुआ उससे आप परिचित हैं। तो हमारे जीवन में अभिमान न आवे, हम धर्मात्मा का जीवन जिएं, हम धर्म रथ में बैठकर चलें, हमारे जीवन में शौर्य हो, हमारे जीवन में धैर्य हो, हमारे जीवन में सत्य हो, शील हो, वैराग्य का बल हो, विवेक हो, इंद्रिय संयम हो, परहित हो, क्षमा कृपा समता का भाव हो। इतनी विशेषताएं होने के बाद भी इस रथ को चलाने वाला अभिमान न हो। ईस भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही इस रथ को चलाए। हम भगवान के आश्रित होकर चलें, यही जीवन की धन्यता है। और यह धर्म रथ का जो वर्णन हो रहा है, इसकी विशेषताएं भगवान की कृपा से हमारे आपके जीवन में आए, यही मंगल कामना करते हुए चर्चा को विराम। भगवान कह रहे, सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।